हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं संजय प्रजापति कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिर से नंबर सिस्टम का पार्ट 6 लेके आए हुए हैं। और ये जो पार्ट 6 है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन दिया गया है। और इससे पहले वाला जो वीडियो बनाया गया उसमें भी वर्ड प्रॉब्लम सब समस्या से रिलेटेड है। आप उस वीडियो को देखें ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और यहाँ से ज़्यादातर आपको बैंकिंग क्लियर है, एसएससी, रेलवे और रेलवे का वर्तमान में एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाला है उसमें यहाँ से क्वेश्चंस आपका देखने को मिला है, इसीलिए क्वेश्चंस आपको दिया जा रहा है। आप इसको अच्छे से मेहनत कीजिए ताकि एक भी क्वेश्चंस एग्जाम में ना छूटे। तो आइए हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे जो काफ़ी इजी है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन क्या है, काफ़ी इजी है, बिना ट्रिक्स के द्वारा आपको बनाना है, ट्रिक्स का यूज नहीं करना है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं और बिना ट्रिक्स का बनाइएगा तुरंत आंसर आएगा, चुटकी में आंसर आने वाला है। देखिए बोलता है दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में, ठीक है। तो दो संख्या है वो कितना कितना के अनुपात में है, 7 और 5। तो इसको हम लोग मान लेते हैं 7x और 5x। उनका गुणनफल 560 है, ठीक है। और उनका गुणनफल कितना है, 560 है। तो 7x इंटू 5x बराबर 560, ठीक है। अब दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 560 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 7 इंटू 5। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 एका 5, 5 एका 5, 5 एका 5, 5 दूना 10। और 7 से काटेंगे 7 एका 7, 7 छक 42। तो x बराबर रूट क्या हो जाएगा 16, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। अब x का वैल्यू 4 हो गया तो क्वेश्चन पूछा क्या है कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या मेरा कौन सा है, वो 5x है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, 5x निकालेंगे, यही मेरा छोटी संख्या है। तो 5x बराबर 5 गुना x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए तो 5 चौके 20। तो इस तरह से मेरा जो छोटी संख्या होगा वो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरा आंसर ये 20, ठीक है। तो इस तरह से आपको लोग समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। और क्वेश्चन नंबर दूसरा को कैसे बनाएं। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी काफी इजी रहा है। और दूसरा नंबर बोलता क्या है क्वेश्चन, देखिए बोलता है कि किसी संख्या के 1/3, क्लियर है, कोई संख्या है हमको पता नहीं है और उस संख्या को हम मान लेते हैं कि संख्या को क्या मान लेते हैं x। तो किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा, ठीक है। तो इस संख्या का 1/3 मतलब 1/3 के 1/4 का आधा यानी 1/2 कितना है, 40 है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा 40 है तो उस संख्या का 20% क्या होगा। तो जो संख्या आपको पूछा था इस संख्या का 20% यानी x इंटू 20/100। अब इसको इससे काटेंगे तो 4 होगा, यानी हमको x/4, ठीक है। हम लोग को फाइंड क्या करना है, तो x/4 करना है, ठीक है। तो उसको कैसे निकाले, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो मेरे पास x बराबर सबको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 चौके 12, 12 दूना 24, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 24 इंटू 40। अब यहाँ पर देखिए कि x का वैल्यू आ गया। अब हमको निकालना है x/4। तो x/4 निकालने के लिए 24 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। सॉरी x/4। अब इसको अगर हम लोग काटेंगे, सॉरी यहाँ पर 5 होगा। अब इसको हम लोग काटेंगे तो 5 8 40। अब 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3, 8 दूना 16, 8 दूना 16 और 3 19, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा 192। तो इस तरह से हम लोग निकाल लिए। अब इसका जो वैल्यू था ये वैल्यू को निकालने के बाद हम लोग यहाँ पर ये देखना है कि x/4 का वैल्यू कितना आ गया, 192। और यही चीज पूछा था कि इसका 20% ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं, x/5 होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस संख्या का जो 20% होगा वो 20% कितना हो जाएगा, तो 192 होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। और क्वेश्चन नंबर तीसरा को कैसे बनाना है, काफी इजी है दोस्त, आपको टेंशन नहीं लेना है।
आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा बोलता क्या है कि किसी संख्या के 2/3 से, ठीक है, किसी संख्या के 2/3, अब हमको संख्या पता नहीं है, हम संख्या को x मानते हैं और इस संख्या का 2/3, ठीक है, तो 2/3 कहने का मतलब 2x/3, 2/3 हो गया, 2/3 से उसका 3/4, ठीक है ना, तो क्या बोल रहा है से उसका 3/4, तो इसका अगर हम लोग करेंगे तो 3x/4 हो जाएगा, 3/4 15 अधिक है, ठीक है, तो ये जो 3/4 है इससे ये क्या है 15 अधिक है, तो हम लोग क्या करेंगे 3x/4 माइनस 2x/3 में से 15 अधिक है, तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4×3=12 क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9x माइनस 4 × 8x बराबर 15, ठीक है। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो मेरे पास x/12 बराबर क्या हो जाएगा 15। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 180, ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास x का वैल्यू आ गया है 180 और क्वेश्चन पूछ क्या रहा है तो वह संख्या कितनी होगी, ठीक है, तो वह संख्या पूछा था और संख्या हम क्या माने हैं x माने हैं, तो मेरे पास जो संख्या आया वो कितना आया 180, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 180, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग संख्या को निकाल रहे हैं बिना ट्रिक्स के द्वारा, काफी इजी है। आइए हम लोग देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, ये भी काफी आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 को समझ लेना है। बोलता क्या है कि एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है, ठीक है, तो मेरे पास एक संख्या है तो उस संख्या को हम क्या मान ले x मान ले और फिर बोल रहा है अपने 50% से 75 अधिक है। अब इसका क्या करेंगे 50% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x/2, ठीक है, इसका 50% हो गया, से कितना अधिक है 75 अधिक है, तो हम लोग क्या करेंगे x में से x/2 को घटाएंगे तो मेरा रिजल्ट कितना के बराबर होगा तो 75 के बराबर होगा। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x/2 बराबर 75, इसमें से इसको घटा देंगे तो x/2, अब यहाँ पर देखिएगा x का वैल्यू कितना हो जाएगा 150, ठीक है, तो x का वैल्यू यानी मेरे पास संख्या निकल गया है 150। अब क्वेश्चन पूछता क्या है कि संख्या का 25% कितना होगा, तो इस संख्या का 25% आपको निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पर 150 से इसका 25% हम निकालेंगे, ठीक है, और यही मेरा आंसर भी होगा, तो 25 चौके 100 और इसको अगर हम इससे अगर काटेंगे तो मेरे पास 2 दूनी 4 और यहाँ पर 75, ठीक है, तो इस तरह से 75/2 आपका आंसर होगा। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन में कैसे दे रहा है, अगर ऑप्शन में डिवाइड में दिया तो ठीक है, अर्थात तो वो आपको पॉइंट में भी दे सकता है 37.5 या फिर वो दे सकता है 37.1/2, ठीक है, तो इस तरह से मेरा ये तीनों आंसर आप बोल सकते हैं। अब वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का जो वैल्यू हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा 75/2, ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4। आइए हम लोग बात करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता क्या है कि किसी संख्या के 15 गुना में, तो मेरे पास संख्या पता नहीं है, हम उस संख्या को मान लेते हैं x, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। और फिर बोलता है कि संख्या के 15 गुना में, तो इस संख्या का 15 गुना में 23 को जोड़ने पर, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग 23 को जोड़ते हैं, जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, तो प्राप्त होता है 923। पूछ क्या रहा है कि कौन सी संख्या होगी, ठीक है, तो हमको संख्या निकालना है। अब इसमें से क्या करना है x का वैल्यू निकाल देना है, यहाँ पर हो जाएगा 15x बराबर 923 माइनस 23, तो 15x बराबर इसमें से इसको घटा देंगे तो 900 हो जाएगा, तो x बराबर 900/15 और 15 छक 90 यानी क्या हो जाएगा 60, तो इस तरह से x का वैल्यू क्या हो जाएगा 60, ठीक है। अब x क्या माने थे तो संख्या, तो यही मेरा क्या बनेगा संख्या, और जो पूछा था संख्या क्या होगी तो वही संख्या मेरा क्या हो जाएगा 60 होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 60, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि किस तरह से वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया जाता है, काफी इजी है। इससे पहले वाला भी पार्ट देखिए, वो भी आपका वर्ड प्रॉब्लम से बनाया गया है। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आप पढ़ते रहें, और किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बताएं, उसका भी वीडियो आपको प्रोवाइड
किया जाएगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, वो जरूर करें ताकि मुझे भी हौसला मिले और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो आज हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, उसका भी वीडियो हम देंगे। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए हम लोग वीडियो समाप्त करते हैं। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।